था। हम तो जब बोले थे कि हम गाना लिख रहे हैं, हुँ। तो सब लोग हम भी ट्रोल करने लगा। लो हुँ। फॉलो करो, अनफॉलो करो, ये करो, वो करो। क्या ऐसा कारण हुआ जो पवन सिंह जी के साथ बुलबुल गाना नहीं आया? नहीं। पवन जी के लिए तो लिखे ही हैं गाना, और सैड सॉन्ग लिखे हैं। एक दो देवी गीत भी बनाए हुए हैं, तो गाना तो आएगा ही सावन। जब बाजाए वो लंदन से आएंगे, फिर गाएंगे, फिर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे राइटर पवन पांडे जी हैं। कैसे हैं भैया? नमस्कार, प्रणाम, बहुत बढ़िया है। और जितने लोग देख रहे हैं बीएन न्यूज, सबको नमस्कार है, प्रणाम। सावन का माहौल चल रहा है, पवन पांडे जी के अब तक कितने गाने आ गए? बहुत कम गाने आए हैं, 5-6 गाने आए हुए हैं। और वो भी हमको लगता है कि जुलाई में ही आ गए। बोलबम के 5-6 गाने थे आपके। 5-6 गाने। खेसारी जी के साथ कोई गाना था इस बार? नहीं, खेसारी जी के साथ नहीं था, बोलबम एक भी नहीं था नया में। क्यों? नहीं लिखे थे बोलबम, सिर्फ राकेश मिश्रा जी का लिखे थे और नए लोगों का लिखे थे। खेसारी जी का अभी कोई भी बोलबम नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया, अब तो बोलबम खत्म हो रहा है। ये तो है। क्या आप खेसारी लाल यादव जी के लिए कोई लोकगीत का तैयारी किए? लोग भी तो गाए ही हैं, अब शूटिंग होगा, अब उसके बाद रिलीज होगा, सावन बाद तो रिलीज होगा। बहुत सारे लोगों के मन में जो था पिछले पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था, क्या वो सब जो कुछ लोग बता रहे थे कि आपके और खेसारी जी के बीच दूरियां आ गई, ये सब क्या था? गाना लिखने से ये और नहीं लिखने से दूरियां थोड़े बनती है। हम्म। दूरियां दिल के रिश्तों से होती है और दिमाग से होता है। हम्म। और जब हमारा दिल सही है, हमारा दिमाग सही है, तो फिर गाना लिखना ना लिखना उससे दूरी क्या है। सही। पवन पांडे जी, सुनने में आ रहा है बहुत सारी बातें अभी हाल ही में बिग बॉस को लेके भी काफी ज्यादा चर्चे में है। बिग बॉस में पवन पांडे जी इल्विस यादव और मनीषा रानी में किसे सपोर्ट करते हम बिग बॉस नहीं देखते हैं, और उसमें जो भी जाता है उसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं? अच्छा। हैं, क्लियर है। अच्छा, बहुत सारे बात पिछली बार मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था तो एक क्वेश्चन था कि पवन सिंह जी के साथ बोलबम का गाना आने वाला है और दर्शक भी इंतजार कर रहे थे। क्या ऐसा कारण हुआ जो पवन सिंह जी के साथ बोलबम गाना नहीं आया? नहीं, बोल बम तो नहीं लिखे थे, पहले भी बोल बम लिखने वाले थे। एक कंपनी का फ़ोन भी आया था मेरे लिए, हम्म। लेकिन मैं नहीं लिखा बोल बम, चूँकि मैंने बोल बम किसी का नहीं लिखा। बोल बम लिखने के मूड में नहीं थे, इसलिए कि अभी सबका जी के, वो चाहे पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, किसी के भी, सभी लोगों का, लगभग लोगों का, अभी जो बोल बम का गाना है हमको नहीं उतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब लोग अभी कुछ खास नहीं गाए हैं। हम्म। तो क्या हुआ, पवन सिंह जी का जो गाना था जो फैंस इंतजार कर रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है कि पवन सिंह जी के साथ पवन पांडे जी आ रहे हैं? क्योंकि जब पवन सिंह जी से पूछा गया था एक इंटरव्यू में आरती न्यूज में, तो उन्होंने कहा था कि आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। नहीं, तो पवन जी के लिए तो लिखे ही हैं गाना, और सैड सॉन्ग लिखे हैं। एक दो देवी गीत भी बनाए हुए हैं, तो गाना तो आएगा ही सावन में। मतलब गाना आना तय है। गाना तैयारी है। लोकगीत, लोकगीत एक सैड सॉन्ग होगा और देवी गीत। सैड सॉन्ग देवी गीत रेडी है, लोक गीत भी होने वाला है। क्योंकि जो दर्शक के मन में था, अब ये चीज़ नहीं रहेगा कि भाई पवन सिंह जी के साथ गाना नहीं आ रहा है पवन पांडे जी का। क्योंकि बोलबम को लेके भी बहुत सारे जो है दर्शक इंतजार में थे और बोलबम आपने कोई नहीं लिखा। नहीं, मैं तो शुरू से ही बोल रहा था कि बोलबम नहीं लिखे हैं, और बोलबम के बाद मेरा गाना आएगा। मैं बोलबम में कभी नहीं बोला था कि मेरा बोलबम का गाना आएगा। और बोलबम के बाद जब बाजाए वो लंदन से आएंगे, फिर गाएंगे, फिर आएगा। पवन जी से अभी फिलहाल बातचीत हुई है आपकी? हम देखिए, हम कंपनी के थ्रू गाना देते हैं, हम किसी से पर्सनली बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और काम से काम ही रखना चाहिए, ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि टीम वाइज, क्योंकि अब पवन खेसारी दोनों मिल चुके हैं, तो और आपने एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाला था कि अब मैं जो कह रहा था इन दिनों बीच मैं सही कह रहा था। तो सही है बोल रहा था। हम तो जब बोले थे कि हम गाना लिख रहे हैं, तो सब लोग हम भी ट्रोल करने लगा। लो फॉलो करो, अनफॉलो करो, ये करो, वो करो। लेकिन मैं जब पहले ही भाप लिया था क्या होने वाला है, उसके बाद ही मैंने बोला था, और मेरी बातों में सच्चाई थी, उसी को मैंने फेसबुक पर लिखा कि अब किसको फॉलो और अनफॉलो करोगे, अब तो दोनों लोग। सही बात है, ये चीज़ तो है। मेन अब जो है सवाल आता है यहाँ पे गाने को लेके। लगातार अभी खेसारी लाल यादव जी भी कई सारे गाने ला रहे हैं। खेसारी जी के साथ जब आप कमबैक होइएगा तो कौन सा गाना होगा लोकगीत में? गाना पहले कैसे बता सकते हैं?
नहीं नहीं, गाने को लेके सैड सॉन्ग होगा कि डांस वाला गाना होगा कि कुछ अलग माहौल में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके और उनके बीच जो भी आता है बवाल ही कुछ लेके आता है। नहीं, डोली में गोली मातम 3 आएगा नवंबर में, और उसके पहले देवी गीत और लोकगीत आएगा। देवी गीत लोकगीत। दर्शक से क्या कहेंगे अपने? जितने लोग देख रहे हैं सब लोग खुशी खुशी सभी चैनल को अपना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे इंटरव्यू को देखिए, और अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, और अच्छे गानों को सुनिए, और खूब मस्त रहिए। आखिरी सवाल ये रहेगा कि मार्केट से इन दिनों मिर्च मसाला जो है वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि भोजपुरी में ऐसा कहते हैं कि लगातार विवाद विवाद, लेकिन अब बिल्कुल भी खत्म हो गया। इस पे आपका क्या राय है? ठीक है, बल्कि और विवाद नहीं होगा तो बेहतर होगा ना। हम्म, और विवाद करना अच्छा थोड़े है। हम्म, लेकिन अब रही बात है मिर्च मसाला की, हम्म, तो मिर्च मसाला तो अपने से बनाना है, बना लेना है मिर्च मसाला, और कोई जरूरी नहीं कि विवाद को ही मिर्च मसाला बोला जा सकता है। हम्म, आप अच्छे इंटरव्यू के लिए देखिए, आप इंटरव्यू देने लेने वाला और देने वाला दोनों के ऊपर अपना निर्भर करता है कि आप किस तरह से इंटरव्यू, जैसे अब आरती न्यूज है तो खुद ही लगता है, तो वो तो कुछ बोलिएगा तो मिर्च मसाला ना होगा। तो कहने का मतलब है कि हम कैसे जवाब देते हैं आपके सवालों को, अगर उसमें भी हम थोड़ा मसाला बोलते हैं तो भी लोग को सुनने में आएगा। ऐसा इंटरव्यू देना चाहिए कि जैसे लोग बोरिंग ना हो, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाए और सुने। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शक से आखिरी मैसेज क्या देंगे? चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना आपको। सभी लोग आज़ादी दिवस के अवसर पे जिलेबी जरूर खाइएगा, इसलिए कि भारत का सबसे प्रसिद्ध मिठाई जिलेबी है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको भी 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भोजपुरी नेशन की तरफ से। और ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा बीएन के साथ। मैं हूँ आप सबका भाई, धन्यवाद।